गुड आफ्टरनून क्लास। सभी बच्चों को, सभी गार्जियंस के लिए, चाहे वे आरसी पब्लिक वैदिक इंटर कॉलेज बरडोली फाटक के हैं और चाहे वह हमारे शहर की ब्रांच आरसी पब्लिक इंटर कॉलेज हिम्मतनगर के हैं, विद गार्जियन और परिवार के सभी सदस्यों के साथ मैं विक्रम सिंह चौहान अपने इस चैनल के माध्यम से अपने साथी से कहूँगा कि इस चैनल को दिखाएं। आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज का, अपने जिले के डीआईएस महोदय का, विद्यालय के प्रशासन का और आप सबके गार्जियंस का, अपने सभी साथी अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उन सबका शुक्रगुजार हूं कि आप धन्यवाद, बधाई के पात्र कि आप इस महामारी में हमसे ऑनलाइन जुड़े और हम एक छोटे से प्रयास से आपको घर बैठे ही इस सारी नॉलेज को देने के लिए तैयार हैं। ये व्यवस्था हमारी लगभग एक हफ्ते से चल रही है कि हम अपने स्कूल के बच्चों को क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज 9, 10, 12 और आगे प्लानिंग है कि 10th क्लास के बच्चे जो 11th में आएंगे उनके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस से हर सब्जेक्ट से जोड़ें। आज हमारा टॉपिक है, हमने इंग्लिश को लिया है ग्रामर के लिए और 9th क्लास के लिए। 8वीं क्लास पास करके जो बच्चे आते हैं उनके अंदर ग्रामर के बारे में ज्यादा समझने की पावर इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारे सबका माध्यम हिंदी माध्यम है, घर में सब हिंदी में बात करते हैं। तो इसलिए हमने इस चार्ट के माध्यम से, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि हमारे इस चार्ट को बड़े ही बारीकी से दिखाएं। ये हमारा एक खंड, ये सारे पार्ट्स, ये डिटरमिनर का है, एडजेक्टिव का है, नाउन का है, एडजेक्टिव फ्रेज का है, हेल्पिंग वर्ब का है, यहां नॉट के लिए है, यहां मेन वर्ब के लिए है, ये ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट के लिए है, ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट के लिए है, कॉम्प्लीमेंट और इसके बाद जिरंड और इन्फिनेटिव के लिए। इस चार्ट के माध्यम से हम 9th क्लास के बच्चों के लिए ग्रामर में आज जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा शुरुआत में ग्रामर में, वो है सेंटेंस का। सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य यानी कि हम अपने मन के विचारों को जो व्यक्त करते हैं उसे हम किस तरीके से लिखें, और लिखने से पहले समझ लें कि वाक्य का कौन सा हिस्सा कहां पर यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से ग्रामर में सेंटेंस को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा सब्जेक्ट का पार्ट कहलाता है, इसमें कर्ता यानी जो काम करता है वो आता है। दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट का, जिसमें क्रियाएं रहती हैं, चाहे वे सहायक क्रिया के रूप में हो और चाहे वो मुख्य क्रिया के रूप में हो। इसके बाद इसमें कॉम्प्लीमेंट वगैरह, हेल्पिंग वर्ब वगैरह सभी आते हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से यदि आप ध्यान से सुनेंगे, सुनने के बाद अपनी फेयर कॉपी में ग्रामर में अलग से आप अपनी ग्रामर की कॉपी बनाएं, जिसमें आप ये चार्ट वाइज लिखिए। चार्ट नहीं आ सकता है कॉपी में, कोई बात नहीं, आप इस हेडिंग्स के लिए नंबर वाइज नीचे नीचे लिखिए। तो सेंटेंस का जो सबसे पहला हिस्सा है, मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो अपने कैमरे को इस सब्जेक्ट के हिस्से पर फोकस डालें कि सब्जेक्ट को हम 4 हिस्सों में लेते हैं। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। सबसे पहले इसे लेते हैं हम डिटरमाइनर के रूप में, दूसरा है एडजेक्टिव के रूप में, तीसरा नाउन के रूप में, और सब्जेक्ट का लास्ट हिस्सा है एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में। सब्जेक्ट में डिटरमिनर है क्या,
डिटरमिनर में यदि किसी सेंटेंस में कोई संख्याएं दी गई हैं, जैसे ए या एन या दी, आर्टिकल्स वगैरह कुछ दिए गए हैं, तो उन्हें हम डिटरमिनर में सबसे पहले लिखेंगे। या किसी सेंटेंस में दूरी बताने वाले दिस या दैट आए हों तो इन्हें भी हम शुरू में लिखेंगे। यदि कोई संबंध बता रहा है, जैसे हिज या हर, दीज या दोज आए हों तो वो भी हम यहीं लिखेंगे। मात्रा अगर बताई जा रही है, जैसे सम या फ्यू, तो वो भी हम शुरू में डिटरमिनर वाले पोर्शन में यानी सब्जेक्ट के पहले हिस्से में ले लेंगे। अब सब्जेक्ट का दूसरा हिस्सा आता है एडजेक्टिव क्वालिफायर, कि जिन चीजों के बारे में हमने संख्या, दूरी, संबंध बताया था, अगर उनकी कोई विशेषता दी गई है तो उसे हम एडजेक्टिव क्वालिफायर में लिखने की कोशिश करते हैं, जिसमें क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट, जैसे कोई ब्यूटीफुल है तो इसमें आएगा, नॉटी है तो इसमें आएगा, यानी विशेषताएं हम डिटरमिनर के बाद लिखते हैं। सब्जेक्ट का तीसरा हिस्सा जो महत्वपूर्ण है और ग्रामर की नजर से सब्जेक्ट है, तो मेन सब्जेक्ट जो बंदा काम करता है, या तो उसका नाम होगा जैसे राम, श्याम, मोहन, राघव, या फिर उसकी पोस्ट होगी जैसे प्रिंसिपल, फादर वगैरह, तो इसे हम तीसरे हिस्से में लिखेंगे। सब्जेक्ट का लास्ट हिस्सा एडजेक्टिव फ्रेज, यानी वो काम हो कहां रहा है उसके बारे में लिखेंगे। प्लेस देयर वर्क इज रनिंग, जहां काम चल रहा है, जैसे हम इस कमरे में क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो इस क्लासरूम को किस में लेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज में लेंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस का पहला पार्ट सब्जेक्ट इन 4 खंडों में डिवाइड है। ये 4 पार्ट हैं। डिटरमिनर जिसमें संख्या, दूरी, संबंध और मात्राएं आएंगी। दूसरे में एडजेक्टिव क्वालिफायर, क्वालिफायर ऑफ सब्जेक्ट वगैरह विशेषताएं लिखी जाएंगी। तीसरे में वो व्यक्ति, या तो उसका नाम या उसकी पोस्ट लिखी जाएगी। और सब्जेक्ट के लास्ट में एडजेक्टिव फ्रेज कि वो काम कहां पर हो रहा है उसके बारे में लिखा जाएगा। आइए अब चलते हैं सेंटेंस के दूसरे हिस्से की तरफ। मैं अपने साथी से कहूंगा कि इस प्रेडिकेट के हिस्से को यहां से और 6 नंबर पॉइंट तक फोकस बनाएं, और आप लोग भी इस फोकस को बड़े ध्यान से देखेंगे। इस प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, मेन वर्ब हो सकते हैं, या ऑब्जेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के रूप में, इन्फिनेटिव या जिरंड के रूप में हो सकते हैं। इसमें प्रेडिकेट में जो पहला हिस्सा है हमारा, वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। यहां हमने हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लिखी हैं। डज और डू ये प्रेजेंट में काम आती हैं, इंडेफिनिट में। इज, आर, एम ये कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। हैज और हैव ये परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट के लिए। विल, शैल ये फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। डिड ये पास्ट के इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। बाज और वर्ब ये पास्ट के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। हैड पास्ट के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। वुड और शुड ये विल और शैल की सेकंड फॉर्म है। बीन, कैन, कुड, मे, माइट यानी हेल्पिंग वर्ब हम इस नंबर में यानी प्रेडिकेट के शुरू में लेते हैं। अगर कहीं नॉट की आवश्यकता है, कोई सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट ले लेंगे। अगला है मेन वर्ब। प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट में सेकंड फॉर्म और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इस तरीके से ये 2 पार्ट हुए। तीसरा आता है हमारा ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को हमने 2 हिस्सों में लिया है। पहला इनडायरेक्ट
पर्सन थिंग्स बिलोंग्स हिम, वे लोग जिनसे वो चीजें जुड़ी रहती हैं। वे व्यक्ति या संज्ञाएं जिनका संबंध वस्तुओं से है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। अब डायरेक्ट में वे सभी वस्तुएं और सेवाएं आती हैं जो उस सेंटेंस में दी गई होती है। इसके बाद अगला हिस्सा प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट में आता है। ये नाउन की क्वालिटी बताता है कि नाउन में क्या क्या क्वालिटी है, उसके बारे में बताया गया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में क्वालिटी है इसकी। और लास्ट का हिस्सा जीरंड, जिसमें वर्ब में आईएनजी लगाकर, इन्फिनिटिव वर्ब से पहले टू लगाकर, जैसे टू स्विम या स्विमिंग, टू स्मोक या स्मोकिंग। इस तरीके से ये सेंटेंस के आपने देखा। मैं अपने साथी से कहूंगा कि इस पूरे चार्ट को एक बार क्लियरली फोकस बनाएं और आप भी इसे बड़े ध्यान से अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। लिखने के बाद जो आपने ईमेल आईडी बनानी है उसमें आप इसे अपलोड कर लीजिए। कभी भी आपसे चेकिंग करके देखा जा सकता है। एक सेंटेंस हमने फॉर एग्जाम्पल लिखा है जिसमें इन चीजों को अधिक से अधिक शामिल किया है। ए naughty boy of the class is playing cricket in the ground। अब पहला डिटरमिनर था, ए क्या है, इस नॉटी बॉय की संख्या बता रहा है, तो ये हमारा डिटरमिनर का हिस्सा हो गया। ए नॉटी शैतान, ये उस लड़के की विशेषता है जो कि काम कर रहा है, तो ये एडजेक्टिवल या क्वालिफायर में आ गया। बॉय ये खुद मेन वर्ड है जो बच्चा काम कर रहा है, तो ए डिटरमिनर हो गया, नॉटी क्वालिफायर, बॉय हेड वर्ड, और एडजेक्टिवल फ्रेज जहां काम हो रहा है ऑफ द क्लास, क्योंकि वो क्लास का बच्चा है। इज, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्ले में आईएनजी लगाकर कंटिन्यूअस में ले लिया, ये मेन वर्ब हो गया। क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट हो गया डायरेक्ट, और इन द ग्राउंड ये उसका कॉम्प्लीमेंट समझ लें या फिर वो जहां पर वर्क हो रहा है। तो इस तरीके से ये एक सेंटेंस और एक सेंटेंस के दो पार्ट्स, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को 4 हिस्सों में और प्रेडिकेट को 6 हिस्सों में लेते हुए ये सेंटेंस के बारे में आपको बताया गया। आपसे उम्मीद है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको भी फायदा होगा और जो घर पर निराश होकर बैठ गए हैं उनको भी फायदा होगा। ग्रामर की शुरुआत होती है सेंटेंस से है, इसलिए सेंटेंस को हमने 2 हिस्सों में बांटकर आपके इस ग्रामर के पहले लेसन को कंप्लीट करने की छोटी सी कोशिश की है। कोई परेशानी हो, हमारे नंबर नीचे दिए जा रहे हैं, आप उस नंबर पर हमसे 24 घंटे कभी भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा भी हमने कई लेसन पढ़ाए हैं आपकी रीडर में, पोइट्री में भी, उसे भी आप देखते रहिए। खुश रहिए, घर पर रहिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, अपनों के साथ जुड़े रहिए, लेकिन बाहर मत निकलिए। बेस्ट ऑफ लक।